आप देख रहे हैं एबी न्यूज़। पूरे पटना में जदयू की तरफ से सेक्टर अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है और हम अभी मौजूद हैं पटना के राजेंद्र नगर में, जहां हमारे साथ गौतम बुद्ध सेक्टर के अध्यक्ष हैं संजय जी हैं हमारे साथ। इनसे हम बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह का इनका चुनाव रहा है। चुनाव संपन्न हो चुका है। आपको बता दें कि निर्विरोध ये चुनाव जीत भी गए हैं और पिछले कई टर्म से ये यहाँ के सेक्टर अध्यक्ष रहे हैं। तो आखिर किस तरह से ये विकास का कार्य करेंगे और कैसे इस बार कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। जी, मेरा नाम संजय कुमार है जी, मैं गौतम बुद्ध सेक्टर का अभी नवनिर्वाचित जी, सेक्टर अध्यक्छ हूँ। जी, और इससे पहले भी मैं सेक्टर अध्यक्ष रह चुका हूँ और काम के बलबूते ही आज मेरी जीत हुई है। और हम जिस महापुरुष के साथ हैं, जिस विकास पुरुष के साथ हैं, वो हमारे नीतीश कुमार जी, हमारे माननीय गार्जियन और बिहार सरकार हैं। जी। उनके ही नक्शे कदम पे चलने का प्रयास करता हूँ और हम लोग काम के बल पे ही वोटिंग का प्रस्ताव रखते हैं, वोटिंग कराते हैं। और इस हिसाब से आज जो हमारा वोटिंग था उसमें हमारे प्रतिद्वंदी बहुत कुछ चाह रहे थे कि वो किसी तरह से जीते, लेकिन हमारे समर्थकों को निर्विरोध हो गए तो फिर आपके कैसे ओपोजिशन में आ जाएंगे लोग। हाँ, ओपोजिशन में थे पहले में, लेकिन हमारे सपोर्ट को देखकर, हमारे सहयोगी दल को देखते हुए क्या नाम था उनका? काम को भी उनका मुन्ना जी नाम था। अच्छा, हाँ, मुन्ना सिंह जी। तो वो तो उन्होंने हिम्मत खो दिया आपके हाँ। समर्थकों को देखकर। हाँ, हमारे समर्थकों को देखकर उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। उनका हिम्मत नहीं हुआ कि किस तरह से वो चुनाव लड़े। जी। उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया और हम लोग सहयोग हैं, एक साथ हैं, एक पार्टी आपके से हैं। आपके आपके नज़र में कुछ वैसे मुद्दे हैं, कुछ वैसे काम हैं जो आपने पहले नहीं किया हो और इस बार आप जीते हैं तो इस बार उसको करना चाहेंगे सबसे पहली बार में? हालांकि वैसा तो कोई मुद्दा नहीं है। जो भी हमारे पास समाज के लोग आते हैं किसी भी समस्या से ग्रसित होकर के, तो हम भरपूर प्रयास करते हैं, उनका हेल्प करते हैं, हर तरह से उनको मदद पहुंचाते हैं। हम अपने पार्टी के बैनर तले रह करके लोगों को हर तरह की समस्या से निदान कर देते हैं। जी। जी। इस बार क्या समस्या आपके समक्ष आएंगी? आप तो सेक्टर अध्यक्ष बन गए हैं, तो क्या समस्या है आपके क्षेत्र में, ये बताइए। हमारे क्षेत्र में तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमारे क्षेत्र में भाजपा का विधायक है, तो हम लोग प्रयास करेंगे इस बार पूरे ज़ोर शोर से। कौन है भाजपा से? नितिन नवीन जी हैं। अच्छा। और इस बार हम चाहेंगे कि किसी तरह से उनका विधायकी ख़त्म हो और हमारे सरकार का ही कोई विधायक हो। हमारे महागठबंधन आप लोग तो उनको विधायक बनाए हैं। वो हमारी भूल थी और हमारी भूल आगे नहीं होगी। हाँ, लेकिन इस बार महागठबंधन की जो भी हमारे कैंडिडेट होंगे इधर बांकीपुर विधानसभा में, हम भरपूर प्रयास करेंगे कि उनको हम। नितिन नवीन की कौन सी ऐसी नीतियां हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती है? उनकी कोई भी नीति अच्छी नहीं लगती है। आज तक किसी भी गरीब के पास नहीं गए हैं ना। हमारे बांकीपुर विधानसभा में 10% लोग ही उनको पहचानते होंगे, 90% लोग नहीं आज के पहचानते। तो विधायक है नहीं हो। हाँ, बहुत पुराना विधायक है, 3 टर्म का विधायक है। उनके विधायक पिताजी भी थे, लेकिन उन्होंने कभी उस तरह काम नहीं किया है जनता के बीच में। कभी वो एक आते हैं तो सिंगल ही रहते हैं, उनके पीछे समर्थक भी नहीं रहता है, उनका 2-4 को चमचा लोग रहता है, बस वही पब्लिक जो भी है बांकीपुर विधानसभा का कोई नहीं रहता उनके साथ। तो उनसे भी उनको समझ में आना चाहिए कि उनका कैसे कैसे जीत हो जाता है उनका। खैर, मुख्यमंत्री का चूंकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, तो उनका कौन सा योजना आपको सबसे अच्छा लगा अभी तक? मुख्यमंत्री जी का हमारा साथ नीचे योजना बहुत अच्छा लगा। उसके द्वारा बहुत से उसका इम्प्लीमेंट हुआ है आपके वार्ड में सही से? हाँ, बहुत कुछ हुआ है। थोड़ा सा नल जल योजना का अभी विकास उतना नहीं हो पाया है। इसमें भी नितिन नवीन जी का बहुत ऐसा योगदान रहा है कि वो नहीं होने दिए। हाँ, बोरिंग होना था, बोरिंग 1-2 बार कैंसिल करवाए, फिर हम लोग लड़ के किसी तरह से प्रयास करके बोरिंग करवाए, लेकिन अभी भी हर घर नल योजना का पाइप जो होता है वो हमारे वार्ड में सब जगह नहीं पहुंच पाया है। अच्छा। और हम प्रयास, आपका वार्ड हो गया और एक नगर निगम का वार्ड हो गया। नगर निगम का कौन सा वार्ड है ये? वार्ड नंबर 36 है। 36 है। कौन है पार्षद यहाँ के? यहाँ के पार्षद तो थे, अब तो पार्षद का भी पावर ख़त्म है। वार्ड निवर्तमान कौन है? अभी चुनाव हुआ नहीं ना है। नहीं, निवर्तमान पूर्व। हाँ, पूर्व में जो दीपक कुमार थे। दीपक कुमार थे। तो उन्होंने नल जल योजना का सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया? नहीं, वो कभी जीतने के बाद जनता के बीच में आया ही नहीं। अच्छा। हाँ, वो भी घर में सेपरेट हो गए और जनता का कोई भी समस्या रहा तो वो जनता हमारे पास आते गए, या फिर दीपक जी का जो प्रतिनिधि था उनके पास आते गए। एक हमारे वार्ड 36 में सुनील चंद्रवंशी जी हैं, जिन्होंने काफ़ी मेहनत करके बहुत से लोगों को राशन कार्ड बनवा दिया। तो इस तरह से हमारे पार्टी के कार्यकर्ता लोग पब्लिक को सपोर्ट किया, जिसमें वार्ड पार्षद की कमी का महसूस नहीं होने दिया। जब से एनडीए में टूट हुई है
तब से 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो चुका है। जी। तीसरे विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है, उसमें जदयू का परफॉर्मेंस कैसा होगा? भरपूर रहेगा। हमारे महागठबंधन के जो भी प्रत्याशी हैं वो जीतेंगे। नहीं, महागठबंधन का नहीं, जदयू के प्रत्याशी हैं। हाँ, जदयू के ही प्रत्याशी हैं जी। जिन्होंने मैंने तेजस्वी यादव जी भी सपोर्ट कर दिए हैं। जी। हाँ, तो भरपूर बहुमत से जीतेंगे। गोपालगंज में भी तो आप लोग यही कर रहे थे। वहाँ भी बहुत अच्छा, 40,000 वोट से हम लोग बहुत बढ़िया मैंने कि कंपटीशन वोट से हारे। क्या भैया? पहले हम लोग 40,000 वोटों से हारते थे, इस बार हम लोग 1700 वोट से हारे हैं। हम लोग तो जीत ही हैं, हम लोग तो जनता के पीछे घुस गए हैं, हम तो जीत ही सकते थे, ऐसा थोड़ा है। 1700 कहाँ 40,000 था, कहाँ 1700 आ गए। क्या कारण था हारने का गोपालगंज? हारने का कोई कारण था नहीं, हम लोग तो जीते हैं। हम जिस दिन हम बता रहे हैं आपको, हम लोग ये जीत है, हार नहीं है हम लोग का। हम लोग 40,000 वोटों से हारते थे, इस बार 1700 वोट से हारे हैं, तो हारा नहीं है, जीत है। ये हार हार होता है। हाँ, ये बात सही है कि हार हार होता है, लेकिन ये हार का कोई महत्व नहीं है जीतने वाले के लिए। हाँ। क्या लगता है जो कौन सा विधानसभा हो रहा है? अभी कुर्हानी कुडनी हो रहा है। कुडनी विधानसभा। तो उसमें क्या लगता है, क्या समीकरण है, जाति समीकरण कितना है, और ओवैसी और मुकेश सहनी कितने प्रभावी साबित होंगे? ओवैसी और मुकेश सहनी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जनता के बीच में। जनता ने उन्होंने नकार दिया है, जनता को उन्होंने बहुत सारा ठगने का काम किया है, तो जनता इनके चेहरे को पहचान लिया है। जी। पूरी तरीके से जदयू की जीत होगी। हाँ, पूरी तरह से जदयू की ही कैंडिडेट का जीत होगी। जी। हाँ। और देश में किसकी जीत होगी? नीतीश देश कुमार की, में नरेंद्र मोदी की? नरेंद्र मोदी तो इस बार साफ हो जाएंगे। साफ हो जाएंगे। हाँ। और उनको साफ करने वाला जदयू का बहुत बड़ा योगदान है उनको साफ करने में। हाँ, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे। हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जी। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री कल प्रधानमंत्री बने। अच्छा, बिहार का आरजेडी में विलय करके प्रयास नहीं ना होगा? आरजेडी में विलय करके प्रयास नहीं होगा। विलय की बात तो कंफर्म नहीं है, ये ऐसे ही अफवाह फैलाया जा रहा है। ऐसा कोई हम लोग के बीच में अभी बात नहीं है कि विलय करने जा रहे हैं हम लोग। वैसे कोई बात बीजेपी से फिर मिलने जा रहे हैं? नहीं, बीजेपी से तो कभी नहीं। नहीं, हाँ, मतलब आरजेडी में विलय ठीक है, लेकिन बीजेपी से नहीं मिले। हाँ, जिनके साथ मन बनता है काम करने में, और भाजपा के साथ है कि काम करने में बहुत सारे अवरोध पैदा करते हैं। कुछ भी काम करने जाइए तो कुछ ना कुछ रुकावट पैदा करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रदीप पासवान हुआ। अच्छा, आरजेडी के नेता हैं आप? जी, आरजेडी में क्या देखते हैं? अभी तो फिलहाल ज्वाइनिंग हुआ है अच्छा, मेरा। joining हाँ, आप ही लोग ना कहते थे कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे? वो तो भूल थी, हैं? वो तो भूल थी। भूरा बाल साफ करो, ये क्या था? ये तो बात है, बुरा बाल साफ बुरा बाल करो, साफ करने में नीतीश जी तो नहीं है। नीतीश जी में उनका सहयोग नहीं था। चड्डी को कहा गया। हाँ, नहीं, मतलब आप जो नेता हैं, आपके नेता हैं लालू जी जी। हाँ, अब वो बोलते ना। हैं क्या, रहेंगे जिंदगी भर। तेजस्वी जी कैसे बोलते हैं कि A to Z की हमारी पार्टी है? काहे नहीं बोलेंगे, सबको लेके चलते हैं ना, इसके कारण। फिर कैसे भूरा बाल साफ करो? अरे भूरा बाल में सब कोई नहीं ना आ रहा देश है, में आतंक फैला रहे हैं, उनको साफ करने की बस। बात हो रही है। और क्या, भूरा बाल क्या जो होता है? अंग्रेज के चटकार लोग थे उनको साफ करने की बात कही गई थी। जी जी।